हिंदुओं पे ही होगा। बेटा देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे तो किसी की ना किसी मूवमेंट, चाहे वो रेनेगेड हो, चाहे प्रोग्रेसिव हो, या जो भी हो, या कोई भी रेवोल्यूशन या किसी भी वॉर के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ये जो रिजर्वेशन वाली चीज है, ये भी जिस तरीके से वहां क्रिएट कराई गई कि रिजर्वेशन कहा कोर्ट ने किया था, गवर्नमेंट ने नहीं किया था, और उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने वापस भी ले लिया तो गवर्नमेंट के ऊपर क्यों आए वो चीज? इसका मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट उसका कुछ और है, इसके कुछ और चल रहे हैं कि मुझे वो चीज करा करके ये चीज करनी है पुलिस की। हमारे यहाँ भी यही होता है काफी बेटा, कास्ट वास्ट इन लोगों को रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन कराए जाते हैं। मरता गरीब आदमी है, जो नेता इनकी बात कर रहे होते हैं उनमें से किसी को तो कोई चाटा तक नहीं लगता, कोई जूता तक नहीं है। तो ये एक बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीजें हो रही है और उसकी एक टोटलिटी देखिए। मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात कही किसी ने गौर नहीं किया इस बात को कि जो इस्लामिक फैंटेसिज्म आ रहा है, ये जितना खतरा हमारे लिए है उतना ही खतरा ये बड़ा मुस्लिम्स के लिए है। आप समझते हैं वो शेकडन वहां पे चलने देंगे इनकी दुबई की और मालूमान की शेखों को 2 मिनट में निकाल के बाहर करेंगे। टेस्टिंग ग्राउंड बन रहे हैं पूरे इसको लेकर। अगर आप 50% पॉपुलेशन लगा के चले, मैं तो मानता हूं मुस्लिम उसमें विमेन पॉपुलेशन ज्यादा होगी आदमियों से, क्या वो मुस्लिम धर्म के पालन करने वाले नहीं है? तो फेरिटिज्म आता है तो आधी मुस्लिम इस्लामिक पॉपुलेशन को तो आप खुद खत्म कर रहे हैं, अपनी उनके राइट्स खत्म करके पूरी के पूरे। देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हाल होगा आपके साथ में। सीरिया अलग देश, ईरान सब। मैं कंट्री में था सूरीनाम में, ईद वाले दिन मेरे होस्ट एक मुस्लिम थे, तो ले गए मुझे ईद वाले दिन मस्जिद में। तो वहां मैंने देखा विमेन मेल सब साथ है, इबादत भी की, सब कुछ उन्होंने की। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैं कभी हमारे देश में भी नहीं। उसका जवाब सुनिए प्रोफेसर कहता, हमने बहुत सोच समझ के किया, हम इसमें वेस्टर्न शहर में रह रहे हैं। अगर हमारी कौम को आगे तरक्की करनी है तो हमें अपनी औरत की तरक्की करनी होगी, जिससे हमारे परिवार की तरक्की होगी। तो ये जो अवेकनिंग है, और जब तक आप केवल बच्चे को, स्त्री को एक टूल समझते रहेंगे किसी भी धर्म में, तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, दैट्स ऑल, वो सोसाइटी कभी नहीं सर्वाइव कर, चाहे किसी भी उसकी सोसाइटी हो, चाहे यूरोपियन। और ये मैं बताऊंगा आपको, ये जो चीजें आज कई और सोसाइटी को गुजर रही है, यूरोप ने सारी फेस की है। इंग्लैंड के अंदर वुमेन को फ्रेंचाइज 1921 में मिला था जाकर, हमने तो एक को में दिया सारा का सारा, फिर भी हम लोग बैकवर्ड हैं, हम लोगों को नीचे नजर से देखा जाए। तो अपने अंदर सबसे पहले वो लाइए कि मैं भी कोई चीज अपने घर से कह सकता हूँ। सर बोल रही थी कि जैसा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे भारत में देखिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आज चर्चा भी कर रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन जो बांग्लादेशी जो भारत में लगातार घुस रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में देखिए बहुत ज्यादातर जो बांग्लादेशी है वो घुस चुके हैं बॉर्डर से, और इसको लेकर जो वहाँ की जो विपक्षी नेता है वो लगातार आवाज भी उठाते हैं, और साथ ही जब भी चुनाव होते हैं उस दौरान भी कई ऐसे वोटर कार्ड भी मिलते हैं जो कि फेक आईडी होती है। तो ऐसे लोगों, क्या इसका खतरा सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं पर तो नहीं है, ये खतरा तो पूरे भारत के हिंदुओं पर भी होते जा रहा है। शायद थोड़ा सा लेट आई थी तो मैंने इस बात को कही थी कि ये खतरा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है, हमारी कम्युनिटी के ऊपर है। और आपको एक और बता दूं, थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। ममता जी के जरा बयान देखिए, उनके पिछले 4-5-6 दिन के जो आ रहे हैं। अब ममता कह रही है कि वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्स लाई जाए बंगाल के अंदर। उनको चैलेंज भी कर रही है कि ये कलकत्ता को जो तुम लेने की बात कर रहे हो 5 घंटे में, 4 घंटे में, कोई सडन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। ममता हैज रियलाइज्ड वन थिंग कि व्हाट दे कैन डू टू शेख हसीना, who has done so much for them of their own community. Whatever appeasement she may do, she will also meet the same fate when it comes to the Americans. It's a late, but it seems a good realization on the part of Mamta, and I hope she acts on those lines. Over there. उन्होंने अभी रिप्लाई तो किया है, लेकिन इसके पहले अगर बात की जाए तो लगातार पश्चिम बंगाल में जगह जगह से जो है, मैंने तो जगह देखी है जहाँ पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट पीछे होती थी और पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आगे होता था, सीपीएम का,
उधर से आदमी उतरता था किश्ती में से, उसको राशन कार्ड और उसका कार्ड पहले थमाया जाता था, उसके बाद में वापस। मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैम, जो हमने रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी हमने पूरा एक सेक्शन बनाया है जिसमें ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन का पूरे पर कैसे इम्पैक्ट होगा। ये जो राइजिंग फंडामेंटलिज्म है ये सिर्फ एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अपरेंटली अभी तो हिंदूज टारगेट है, और ऐसा नहीं है केवल हिंदू, क्रिश्चियन भी, अहमदिया भी और बुद्धिस्ट भी। वहां पर कौन जो फंडामेंटलिस्ट नहीं है? तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ रेडिकल्स हैं और दूसरी तरफ ऑल है। तालिबान में ये पाकिस्तान में तालिबान के रिलेशन देखिए आप। आपका रिपोर्ट है ये, क्या पीएमओ और होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे या इसका अगला स्टेप क्या होगा आपका? रिपोर्ट नहीं साहब, खाली आपको देने के लिए नहीं है, ये तो सब जगह जाएगी रिपोर्ट, वही मैं पूछ रहा हूँ। सब जगह जाएगी, सबको टैग भी की जाएगी और आपके माध्यम से भी जाएगी जब आप रिपोर्ट करेंगे। तो एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूँ, देखिए रोहिंग्या यहाँ से